आपको याद है मैं प्रयागराज गया था कोसाम्बे की अपनी बहन पाल समाज की बिटिया से मिलने के परिवार से मिलने के लिए, और फिर मुझे जाने नहीं दिया गया। और दूसरा एक और करचना वाला था, अब उसमें वहां विवाद हुआ। और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा एक स्पेस था ट्विटर का जिसमें कुछ जो है छिपे हुए लोग ये कह रहे थे कि भाई हमें करना यह है कि नीला गमछा पहनना है। मैं उस स्पेस को भी कल शेयर कराऊंगा पार्टियों से कि आपको पता लगे किस तरह की साजिशें होती है आपके आंदोलन को बदनाम करने के लिए। नीला पटका पहनना, बाबा साहब टी शर्ट पहननी है, चंद्रशेखर की टी शर्ट पहननी है, और फिर पता नहीं कुछ इस तरह का जो उन्होंने षड्यंत्र किया कि इस तरह की चीजें करनी है जिससे ये फैल जाए कि भीम आर्मी बहुजन समाज के विरोधी है और इससे जो है नुकसान हो। और वो एक पार्टी का भी नाम ले रहे हैं कि फलानी पार्टी तो आपके साथ है ही। मैं कल शेयर कराऊंगा, उसको आप सुनना किस तरह के षड्यंत्र किए जाते हैं। ये इसलिए मैं षड्यंत्रों से नहीं डरता हूं, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि आपकी जानकारी में होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि करछना में जिन लोगों ने हमला किया, जिन लोगों ने इस तरह की हिंसा की, हमारे लोग नहीं थे। हमारे लोग तो सीधे सच्चे लोग, वो इस तरह काम नहीं करते, वो संविधान कानून को मानने वाले। और मैं आपसे अपील भी करता हूं, कानून को किसी भी कीमत पे अपने हाथ में नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि जो जिनसे हम लोग अधिकार मांग रहे हैं वो कर्मचारी भी हमारे ही समाज के, इसी समाज के जहां हम रहते हैं, हमारे प्रदेश के ही अधिकारी कर्मचारी लोग हैं। उनसे लड़ाई करना उचित नहीं है और उनसे लड़ाई करके हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। इसलिए हमें किसी भी कीमत पे कानून को हाथ में लेना है। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बात ये कह रहा था कि वो सब भाई, उनकी बेल होगी, वो सब वापस आ गए और लगभग 2 महीने के अंदर ये सब चीजें हो गई हैं। क्योंकि जब ये हुआ था तो बहुत लोगों ने आलोचना की, क्योंकि मौका ढूंढते रहते हैं कुछ तो, कि कोई मौका मिल जाए चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को बुरा भला कहने का, कि भाई इतने लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, जेल चले गए, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये तो जेल भिजवा दिए। मैं आपको क्या कहता था हमेशा, जब मैं जेल में था तो मैं धन्यवाद करूंगा, मेरा समाज ने बहुत साथ दिया। लेकिन जब मैं बाहर हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, कोई घटना हो जाती है, इस बात का मैं आपको हमेशा से मैंने आपको कहा कि आप बेफिक्र रहो। मैं अपने अधिवक्ता साथियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दिन रात एक की उस मामले में। लेकिन आपके लिए खुशी की बात यह है और विरोधियों के लिए दुख की बात यह है कि उनको आलोचना करने का ज्यादा मौका नहीं मिलना इस विषय पे। वो सारे भाई अपने परिवारों के बीच आ गए और 13 तारीख को, 13 सितंबर को वहां कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मैं जाऊंगा, अपने सारे भाइयों से मिलूंगा। प्रयागराज का जो सम्मेलन था, प्रभु सम्मेलन, मैंने उसको कह दिया था कि जब तक हमारे भाई बाहर नहीं आएंगे मैं सम्मेलन नहीं करूंगा। अब वो सम्मेलन 13 सितंबर को है और 13 सितंबर के सम्मेलन में मैं जाऊंगा।